साल हमने 10 लाख किसान भाइयों को निःशुल्क जो है वो हमने 5-5.5 लाख किसानों को सरसों का बीज हमने मिनी किट के रूप में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में उपलब्ध करवाया। कभी किसी सरकार ने दिए थे क्या आपको? मिनी 1 किलो बाजार के किसी कंपनी से खरीदते तो 1000 रुपया का 1 किलो दे रहा था। हमने आपको 2000 का बीज फ्री दे दिया, बिना किसी किसान के मांग किए हुए दिया। चना की हमने जो है वो 1 लाख मिनी किट बांट दिए, 18 किलो, 1 एकड़ में 18 किलो लगता है, 18 किलो का मिनी किट, 28,000 कुंटल तो अकेले दलहन का बीज हमने फ्री बांटा। इसलिए कि हमारा प्रदेश दलहन और तिलहन के उत्पादन में पीछे था और धान और गेहूं की ओर तेजी से वो आगे था, तो भी हरियाणा और पंजाब से बहुत पीछे था। तो ये हमने दलहन और तिलहन को कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको इस स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और अगला 25 साल अमृत काल का है। तो अमृत काल में मतलब क्या कि अमृत काल में उन्होंने कहा कि हमको देश के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर कैसे होगा? उन्होंने कहा हर क्षेत्र के भीतर आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा के क्षेत्र में भी हम देश के भीतर हवाई जहाज बनाएंगे, हम पनडुब्बियां बनाएंगे, हम पानी के जहाज बनाएंगे, हम जो है वो सैटेलाइट छोड़ेंगे, हम रॉकेट बनाएंगे। और ये सब कुछ करके, और हम आज तक खरीद रहे थे दुनिया के देश से, हम दुनिया के दूसरे देशों को इसको बेचेंगे और भारत के धाक को दुनिया के भीतर खड़ा करेंगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में। तो जो हमारा क्षेत्र है वो खेती किसानी का क्षेत्र है। खेती किसानी में महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी है। और इसलिए जब तक खेती करने का तरीका हमारा किसान भाई नहीं बदलेगा और आज की ज़रूरत के मुताबिक यदि वो खेती नहीं करेगा तो हम देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। आज भी अपने देश के भीतर 1,50,000 करोड़ रुपए का खाने का तेल खरीद के आता है। जब कहते हैं, अखबार वाले छापते हैं कि 200 रुपया लीटर हो गया सरसों, तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आलू के पेड़ से हम निकालेंगे आलू, तो सरसों किसी कारखाने से निकलेगा कि खेत से निकलेगा? और जब हम बोएंगे नहीं तो तेल 200 रुपया किलो खरीद के खाएंगे? जब होगा ही नहीं तो खरीद के खाना है। तो इसलिए यदि हमको आत्मनिर्भर बनाना है तो हमको सरसों की खेती करनी है और इस नाते वो आदत आपको पड़ जाए। इसलिए इस साल हमने 10 लाख मिनी किट डाले, 5-5.5 लाख मिनी किट डाले। चना और मसूर के 4.5 लाख मिनी किट डाले, 3.5 लाख मसूर के, 8 किलो मसूर दिया मैंने, 16 किलो चना दिया। और इस तरीके से पूरे प्रदेश में दाल और तेल की खेती को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए एक नियोजित तरीके से हम लोगों ने अभियान चलाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा एक दिन कि जब आप चलते हैं कभी सड़क से जाइएगा तो जब दिल्ली से निकलिए और गाजियाबाद होते हुए लखनऊ होकर के गोरखपुर जाएं तो आज अगल बगल में खाली आप जो है पीला सरसों देखेंगे, हरा आप लोग भी देखे होंगे। मेरा तो कलेजा 3 गुना हो जाता है जब मैं उसको देखता हूं कि ये काम जो है आज हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों ने किया है। मुझे जितनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि ये काम मेरा सार्थक हो गया। और इसी तरीके से मैं गया उरई, बुंदेलखंड में, कल जाने वाला हूँ झांसी में, सवेरे झांसी पहुँचना है मेरे। वहाँ जब मैं देखता हूँ कि कैसे चना मटर मसूर की खेती हो रही है तो भी मेरा कलेजा चौड़ा होने लगता है। प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भाई करेंगे। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन गंगा जमुना और गोमती और विभिन्न नदियों की धरती, यदि यहाँ के लोग तेल बाहर का मंगा के खाएं और दलहन मंगा के खाएं तो हम कौन से किसान होंगे? इसका जवाब है। और इसलिए इस काम को हमको करना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। उसी में यह मोटा अनाज, जितनी बीमारियां पैदा हुई हैं, कल बहुत समाजवादी पार्टी के लोग कल भी बोले, परसों भी बोले, ये DAP, ये NPK, ये यूरिया कैंसर बढ़ा रही है, हार्ट फेल कर रही है। आप क्या कर रहे हैं?
तो डीएपी, एनपीके, यूरिया का इस्तेमाल हम सब मिलकर कम करेंगे, तभी तो जाकर के उससे हम निजात अपने परिवार को दिला पाएंगे। आज ही जब मैं आ रहा था रास्ते में तो एक सज्जन का फोन आया कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है और पीजीआई वालों ने मना कर दिया है, जरा सा कह दीजिए कि कैसे जो है भर्ती हो जाए हमारी। एक दूसरी महिला, मुस्लिम महिला की 15 दिन की उसकी बच्चा है, उसने फ़ोन किया कि मेरा बच्चा न रो रहा है, न हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, कुछ कर दीजिए। तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को उनको फ़ोन किया। ये बीमारी इसीलिए तो हो रही है कि यदि हमारी माताएं कमज़ोर हो जाएंगी, यदि वो बीमारग्रस्त हो जाएंगी तो होने वाला बच्चा भी बीमारग्रस्त होगा। और इसलिए पौष्टिक अनाज खिलाना है तो हमको सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ को अपने खेत के भीतर लगाना है। और इसलिए आप जो यहाँ मऊ में आए हुए लोग हैं, आज 1000 लोगों को मिनी किट 3-3 किलो का मड़ुआ का फ्री दिया जाना है, फ्री दिया जाना है। लेकिन आगे से तय करिए कि फ्री नहीं लगे, हम अपने खेत में पैदा करेंगे। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा कि चना का जो है दाल बना करके खा गए, बीज खेत में लगाने की जगह पर दाल बनवा के खा गया। अब कहाँ जो है वो 1500 का बीज और 200 रुपये का दाल हम खा गए उसको, या 400 रुपये का बना करके। तो ये हमको थोड़ा बदलनी होगी, अपनी सोच को बदलना होगा।